हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हैंसन डिजीज, कोढ़ आदि के नामों से जानते हैं। यदि आपको कुष्ठ रोग, सुनबहरी हो गया है तो इस बीमारी का यदि संपूर्ण इलाज नहीं कराते हैं तो आपको कौन कौन सी दिक्कत हो सकती है। कुष्ठ रोग जिसे आप कहते हैं उसी का कई नाम है। सुनबहरी जिसे कहते हैं उसका कई नाम है। कोढ़ जिसे कहते हैं उसका कई नाम है। हैंसन डिजीज जो कहते हैं उसका कई नाम है। इस बीमारी को विभिन्न प्रकार के नामों से जाना जाता है। सबसे पहले हिंदी भाषी लोग यानी हिंदी जो भाषी रोगी हैं वो सबसे पहले इसे सुनबहरी के नाम से जानते हैं। वो क्यों कहते हैं? ग्रामीण चमड़ा का सुन हो जाता है इसलिए उसे सुनबहरी कहते हैं। और सुनबहरी को सुन कहते हैं, उनको मालूम है कि इसमें चमड़ा सुन हो जाता है, लेकिन ये इतना खतरनाक बीमारी है और आगे चल के कितना आपको ये जटिल बना देगा, यानी आपके शरीर को कितने प्रकार से कष्ट देगा ये किसी को मालूम तक नहीं होता है। कई लोग खाने पीने में जो मन करता है साधारण रोटी दाल, रोटी सब्जी, भात सब्जी यानी चावल सब्जी, राइस सब्जी जो भी आप कहें उसे काम चलाऊं खाना लेते हैं। काम चलाऊं खाना खाने के कारण आपको कई तरह की बीमारी हो सकती है। लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग, सुनबहरी जिसे आप कहते हैं आगे बढ़ेगा। ये बीमारी यदि आगे बढ़ता चला जाएगा तो क्या होगा? जहाँ पर सुन है वहाँ पर घाव जो है, घाव क्या होगा? बनना शुरू हो जाएगा। जहाँ पर सुन है खास करके पैर और पैर के अंगूठे में यदि आपको सुनबहरी है तो पूरे शरीर का ज़्यादा वजन होने के चलते और बार बार पैर का उठा कर रखने के चलते यानी चलने के वजह से जहाँ चमड़ा सुन है वहाँ पर घाव बन सकता है और घाव ठीक होने का नाम नहीं लेता है। और कई लोग सामान्य घाव समझकर इधर उधर का इलाज लेते रहते हैं और वर्षों वर्षों तक उनका घाव रहने की वजह से एक दिन उनका उंगली ड्रॉप हो जाता है। मोटा मोटी यदि कहें हम तो सुनबहरी रोग के कारण आपका हाथ पांव का जो ये उंगली है, ये हाथ पांव का 10 उंगली है, 10 का 10 झड़ सकता है, गिर सकता है। इस बीमारी पर हम इतना विस्तृत चर्चा क्यों करते हैं? ये शुरू में ही अगर ट्रीटमेंट कर दिया जाएगा तो इसका आपको कोई शरीर पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। कई लोग समझते हैं कि चलो सुनबहरी है, एमडीटी का दवा है ना, लेकिन शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि एमडीटी का दवा लेने के बाद भी आपका बीमारी बढ़ सकता है और एमडीटी का दवा रिएक्शन भी कर सकता है। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि एक मरीज को इंजेक्शन उनके लगाने के वजह से और थोड़ा वो चला गया था वेन के अंदर में, और ये कई तरह का इंजेक्शन होता है तो कान का ऑपरेशन हुआ था और इंजेक्शन लगाने की वजह से बाह को काटनी पड़ी थी। ये बिहार की घटना है, तो आप सतर्क रहें हमेशा। कौन सी घटना किसके पीछे आ जाएगा आप नहीं जानते हैं। तो ये बहुत सारे भोले भाले मरीजों को ये मालूम नहीं रहता है कि सुनबहरी आगे बढ़ेगा तो क्या क्या करेगा। शारीरिक शक्ति का ह्रास करेगा, यानी आपको यहाँ तक है कि धूप में आप निकलेंगे तो भी आपको प्रॉब्लम होगा। आँख से कम दिखाई देना,
जहाँ पर चमड़ा सुन्न हो गया है, जहाँ पर चमड़ा सुन्न हो गया है वहाँ से पसीना निकलना, और ये पसीना निकलना बंद हो जाएगा, वहाँ का केस भी झड़ जाएगा। पैर से चप्पल का निकलना सामान्य बात है। हाथ में भी कोई यदि सामान रखते हैं, रख कर चलते हैं तो लगेगा कि छूट जाएगा। और धब्बे धब्बे आपको पूरे शरीर में निकलता है। पैचेज, फोड़े फोड़े पूरे शरीर में अजब सा निकलेगा। एक के बाद ऐसे फोड़े निकलेंगे जो जल्दी ठीक होने का नाम ही नहीं लेता है। कुष्ठ रोगी को इसमें पैर से चप्पल निकल जाएगा, और ये हाथ पांव का उंगली जो होता है, ये सबसे बड़ी इसकी पहचान है कि हाथ पांव के उंगली को टेढ़ा करने लगता है। ये टेढ़ा कर देगा आपको। और ये खास बात हम बताना चाहते हैं कि आपकी यौन क्षमता को, यानी ये सेक्स पावर को भी बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म करने की भी क्षमता रखता है। यानी आपका यौन क्षमता, सेक्स पावर भी आपका 0 हो सकता है। कई मरीजों का कहना है, कमेंट में जाकर देखिएगा, उनकी सेक्स पावर 0 हो गई। अब रही बात, कई लोग समझते हैं कि कोई दवा भी आप ले रहे होंगे। आप देख सकते हैं पूरा हमारे पास फुल इसका ये यौन क्षमता बढ़ाने के लिए, सेक्स पावर बढ़ाने के लिए विभिन्न तरह का कंपनियां हमारे पास सैंपल में दवा भेजती हैं। कई तरह का ये दवा आता है, और बिना सोचे समझे बहुत सारे मरीज कोई भी दवा ले लेते हैं। तत्काल फायदा करने वाला दवा बहुत ही खतरनाक होता है। जिस तरह से तत्काल फायदा एमडीटी करता है, यदि आप लेप्रोसी के मरीज हैं और एमडीटी का यूज कर रहे हैं, या आप सोच रहे हैं यूज करने का, तो एमडीटी के बारे में आपको अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए। एमडीटी से मरीज को हो सकता है कि जितना फायदा न हो उससे ज़्यादा नुकसान हो जाए। कई लेप्रोसी के मरीजों का कहना है कि सर हमने एमडीटी का दवा लिया तो हमारा उल्टे हाथ पांव का उंगली टेढ़ा हो गया। कई का तो कहना है कि बहुत उनको रिएक्शन, बहुत खतरनाक किस्म का रिएक्शन हो गया, और आँखों से कम दिखाई देना, पेशाब में जलन, पीलिया, जॉन्डिस, भूख की कमी, चक्कर, उल्टी जैसा मन, शरीर का काला होना, ये सामान्य आपको साइड इफेक्ट है एमडीटी का। एमडीटी के दवा लेने के कारण आप काफ़ी कमज़ोर पड़ सकते हैं। आपका यौन क्षमता जो है, यौन क्षमता आपको बिल्कुल ये कम हो सकता है। इसमें यदि आपको यौन क्षमता घट रहा है तो बिना साइड इफेक्ट वाला दवा ही खाना बेहतरीन है। कई लोगों को नपुंसकता यानी बच्चा पैदा करने की क्षमता भी कम हो जाता है लेप्रोसी के कारण, यानी कुष्ठ रोग के कारण। कुष्ठ रोग का पहचान सबसे ज़रूरी है। गरीबों के लिए और सामान्य पढ़े लिखे लोगों के लिए या ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों के लिए लेप्रोसी का पहचान करना बिल्कुल ही सरल है। दुनिया में जितना बीमारी है उससे सबसे सरल आसान है। ये आपको घर बैठे कोई भी लेप्रोसी के मरीज को पहचान सकते हैं। झुनझुनी होना सामान्य बात है, झुनझुनी होना सामान्य बात है। उसमें कहीं पर भी मारेंगे तो झन आपको बहुत ज़्यादा चोट महसूस होगा, और शरीर में कहीं पर का भी चमड़ा का कलर यदि बदलने लगा है, रंग बदल रहा है, तो वहाँ पर चमड़ा यदि मोटा है, दही के छाली के तरह, भैंस के छाली के तरह, भैंस के छाली के तरह, भैंस के दूध के छाली के तरह, दही के और भैंस के चमड़े के समान मोटा, हाथी के चमड़े के समान मोटा, काला और चमड़ा का सुन्न रहना, ये सब सामान्य लक्षण है। जहाँ पर सुन्न हो गया है वहाँ का त्वचा कलर बदलने लगता है, और वहाँ पर क्या करिए आप, इस प्रकार से कलम ले लीजिए और वहाँ पर हलाइए, कलम को हलाइएगा
वहाँ पर चीटी काटिएगा जहाँ पर शून्य हो गया है, और वहाँ पर पिन हिलाइएगा और पिन हिलाइएगा तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये सारा कुष्ठ रोग का लक्षण है। आप सरकारी अस्पताल से एमडीटी का दवा लें या प्राइवेट से घुमा फिरा के एमडीटी में जो कंपोजिशन रहता है वही दवा आपको चारों तरफ ही दिया जाएगा। आप छोटे अस्पताल में जाएं तभी भी एमडीटी, बड़े अस्पताल में जाएं तो एमडीटी, देश में इलाज कराएं एमडीटी, अमेरिका आप चले जाएं एमडीटी, यानी छोटे से छोटे अस्पताल में जाइए और छोटे से बड़े डॉक्टरों के पास आप चले जाइए तो घुमा फिरा के आपको एमडीटी ही दवा देंगे, जिस अब आपको फ़ायदा हो या ना हो। तो एमडीटी दवा लेने के कारण शरीर आपका काला होना, सेक्स पावर की कमी होते जाना उसका साइड इफ़ेक्ट है। यदि आप एमडीटी की दवा से संतुष्ट नहीं हैं, यानी आपका जो ये ट्रीटमेंट चल रहा है उससे आप संतुष्ट नहीं है, साइड इफ़ेक्ट आ रहा है, तो आप निसंकोच होम्योपैथिक दवा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कई लोगों को लगता है कि कहीं एमडीटी का दवा है ये छोड़ दे, बीच में कोर्स भी पूरा नहीं हो पाए और होम्योपैथिक दवा लें उससे भी कहीं ठीक ना हो तो हम क्या करेंगे। ऐसे मरीजों का भी हम समाधान निकालते रहते हैं। यदि आप कोर्स करना आप नहीं छोड़ना चाहते हैं, चाह रहे हैं कि एमडीटी के दवा ले, आपका कोर्स भी चालू रहे और हमारा छूटे नहीं और होम्योपैथिक दवा भी आपका यूज करें, तो आप दोनों को अलग अलग टाइम पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जब होम्योपैथिक दवा काम कर जाएगा अच्छा से, जब लगेगा बीमारी आपको ठीक हो रहा है, तो उस समय में एलोपैथिक दवा जो एमडीटी है उससे धीरे धीरे छोड़ देनी चाहिए। ऐसे आपको एमडीटी का दवा छोड़नी ही पड़ेगी एक दिन ना एक दिन। 1 साल का कोर्स है और 1 साल के में आपका जो है बताया जाता है कि कंप्लीट आपका हो जाएगा, लेकिन खुद आप रोगी हैं, पेशेंट हैं, इस्तेमाल कर रहे होंगे तो आपको मालूम होगा कि एमडीटी का दवा आप जैसे ही बंद करते हैं बीमारी जो है पुनः धीरे धीरे शरीर में वापस आने लगता है। फिर क्या करते हैं कई लोग एमडीटी का कोर्स दोबारा लेना चालू कर देते हैं। ऐसा करना बहुत ही खतरनाक है, आपका ये शरीर में सूजन बढ़ने लगेगा। एमडीटी के बहुत ज़्यादा दिन प्रयोग करने से आपको होगा साइड इफ़ेक्ट, तो आपका सूजन काफ़ी बढ़ने लगेगा और सेक्स पावर लगातार धीरे धीरे घटते जाएगा। एमडीटी के दवा का प्रयोग करें काफ़ी सोच समझ के प्रयोग नहीं कीजिएगा तो आपको बहुत बाद में पछताना पड़ेगा। आप ये नहीं बोलेंगे कि किसी डॉक्टर ने, किसी यूट्यूबर ने आपको ये लेप्रोसी के बारे में किसी ने समझाया नहीं, बताया नहीं। तो इसलिए आप एमडीटी का दवा सोच समझ कर लेने में ही भलाई है। मेरा बताना काम है, फैसला आपको लेनी है कि आप होम्योपैथिक दवा का इस्तेमाल करेंगे अथवा एमडीटी का करेंगे अथवा दोनों साथ साथ कुछ दिनों तक करेंगे। ये फैसला आपको करनी है। ऐसे एमडीटी और होम्योपैथिक का दवा लेना हम देखते हैं कि जो इमरजेंसी की हालात है, जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बीमारी बढ़ रहा है काफ़ी, एक भी दिन के लिए दवा छोड़ते हैं डेप्सोन या एमडीटी तो उनको शरीर में तरह तरह का दिक्कत होने लगता है। ऐसे रोगियों को मेरा खास सलाह रहेगा कि आप एमडीटी के साथ में होम्योपैथिक दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। कई सारे मरीज समझते हैं कि कहीं से भी होम्योपैथिक दवा ले लो और खा लो ठीक हो जाएगा। लेप्रोसी एक गंभीर बीमारी है, ऐसा नहीं है कि कहीं से भी आप दवा लेंगे। हम जो चिकित्सा करते हैं, जिनको अनुभव है, उन्हीं से आपको लेनी पड़ेगी। यदि आपको मेमोरी कम हो रहा है, यदि बहुत सारे लोगों का स्मरण शक्ति भी कम होने लगते हैं, तो एनाकार्डियम का प्रयोग कर सकते हैं। एनाकार्डियम आपको 4 बूंद दिन में 3 बार कुछ दिनों तक लेनी चाहिए।
इससे आपका मेमोरी जो लॉस हुआ है वो वापस आने लगता है। तो एमडीटी का दवा और साबुन में आपको ये देख लीजिए, साबुन में तो लगभग हम बताए हैं, इस टाइप का साबुन चमड़े का हर प्रकार के बीमारी हो या न हो, ये बेस्ट साबुन है, ये बहुत ही बेहतरीन साबुन है। ये नहीं ले सकते हैं तो पियर्स ले सकते हैं। ग्लिसरीन युक्त आपको साबुन लेनी चाहिए। और त्वचा थोड़ा आप मुलायम रखना चाहते हैं तो ये चालमोगरा का तेल लगानी चाहिए। ऐसे आपको हम बता दिए हैं कि मस्टर्ड ऑयल यानी ये तो 250 रुपये का पड़ेगा 50 ml, लेकिन मस्टर्ड ऑयल आपको बहुत सस्ता पड़ेगा। और इसमें हाइड्रोकोटाइल आप देख सकते हैं, हाइड्रोकोटाइल यदि 1 m का मिलेगा, 1000 पावर 1 m का मतलब हो तो सप्ताह में एक बार ले सकते हैं। 30 मिले यदि आपको तो दिन में 4 बूंद, दिन में 3 बार लीजिए। अगर 200 मिलता है तो आपको 4 बूंद सुबह शाम आपको लेनी चाहिए। हाइड्रोकोटाइल मैंने प्रत्येक वीडियो में हम बताए हैं, इसलिए कि इसका उपयोग सरल है। कहीं पर भी इसको खोजेंगे तो आपको लेप्रोसी के बारे में ज़रूर मिलेगा। हमारे पास में आपको हम बता दें कि यदि लगातार आपका यौन क्षमता दिन प्रतिदिन सेक्स पावर धीरे धीरे घटते घटते 0 आ गया है, ऐसे लेप्रोसी के मरीज जो भी होते हैं उनकी शारीरिक क्षमता का धीरे धीरे ह्रास होता है, यानी ताकत बहुत कम होते जाता है। ऐसे हम सलाह देंगे कि लेप्रोसी के मरीज को यौन संबंध बनाने से बचनी चाहिए, कम से कम करनी चाहिए। अथवा यदि आपको बनानी ही है तो बिना साइड इफ़ेक्ट वाला दवा ही कारगर है। लेप्रोसी के मरीज के लिए, चाहे उनका कुष्ठ रोग है या उनको किसी भी तरह का दिक्कत क्यों ना हो, चाहे उनकी यौन क्षमता ही कम क्यों नहीं हो रहा हो, उनको बिना साइड इफ़ेक्ट वाला दवा ही लेने में भलाई है। यानी पहले से खतरनाक बीमारी है, आप उसको यदि एमडीटी से दिखाया जा रहा है तो एक तरह तो बीमारी आपको थोड़ा आराम करता ही है, लेकिन दूसरे तरफ शरीर पर बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट देता है। तो काफ़ी अनुभवों द्वारा, काफ़ी मरीजों को बताने के बाद में, मरीजों से शेयर करने के बाद में, यदि आपको कोई भी बात हम बताते हैं तो पूरे ईमानदारी के साथ हम बताते हैं और किसी भी तरह का भ्रम की स्थिति उत्पन्न ना हो, इसलिए हम जानकारी देते हैं। तो मरीज, यदि कई लोग को लगता है कि शायद डॉक्टर साहब प्रचार प्रसार के लिए अपनी बात प्रशंसा में कर रहे हैं, जिन लोगों का यानी लेप्रोसी पैर से बढ़ते बढ़ते जिनके छाती तक आ गए हैं, वो भी मरीज ठीक हुए हैं और आज के डेट में वो सामान्य घर पर अपना सारा काम कर लेते हैं, उन्हें किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। 10-12 साल से ये लेप्रोसी के मरीज बने हुए थे, उन्हें मालूम तक नहीं होता था कि उन्हें कौन सी बीमारी है, क्या है। कोई उनके पैर से चप्पल का निकल जाना ये सामान्य बात था और बहुत जल्दी थक जाते थे, धूप में निकलने में परेशानी होती थी। आज काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। तो यदि आप चाह रहे हैं कि आपका ये बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाए, 100% ठीक हो जाए, तो बिना साइड इफ़ेक्ट वाला दवा, होम्योपैथिक दवा का इस्तेमाल कीजिए और ऐसा खान पान लीजिए जिससे कि आपका शरीर स्ट्रॉन्ग बने, मजबूत बने। इसके लिए फल फ्रूट्स, ताकतवर चीज़ आपको लेनी है, डेट्स, खजूर, जो भी आपको दही, दूध, घी, जो भी आपको शरीर को स्ट्रॉन्ग करे, वो आपको सेहत को मजबूत बनाए, वो आपके लिए बहुत ही फायदा करता है। ये आपको स्ट्रॉन्ग, आपका शरीर जितने रहेगा उतना ही बीमारी आपका बहुत जल्द ठीक होगा। और वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति, यानी हमारे प्रधानमंत्री जी आपको अभी ही INS विक्रांत
जो नेवी जो पनडुब्बी है वो अपने स्वदेशी है, उसको भारतीय वैज्ञानिकों ने बनाया, उसको वो अपने सैनिक को अपने दे दिया उसका यूज करने के लिए। तो सैनिकों का उन्होंने इसका प्रयोग करने के लिए, अब वो लड़ाई में प्रयोग हो सकता है। पनडुब्बी है, एयरक्राफ्ट है, जो भी कहिए उसको आप देख सकते हैं। INS विक्रांत है, उस पर बहुत सारा एक एयर बेस टाइप का होता है जो समुद्र में अपना गश्ती लगा सकता है। उस पर रडार लगे रहते हैं, विभिन्न आधुनिक सूचना देने वाला, यानी कहीं वो सब पानी में चलने वाला, ये सब आपको पनडुब्बी है एक तरह का, वो पानी के ऊपर नीचे सभी जगह से चल सकता है। तो उसको वो आपको ये नेवी के नौजवानों को उन्होंने इस स्वदेशी तकनीक से बना हुआ था, उनको सौंप दिया। उसी समय में वो कह रहे थे लोकल फॉर वोकल, यानी यहाँ के डॉक्टर खुद का रिसर्च करें और भारतीय वनौषधि हैं, जो यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं उस पर रिसर्च किया जाए तो वो ज़्यादा कारगर रहेगा। तो ये हमारा आप लोगों के सहयोग के चलते विश्व में हमारे चैनल को देखा जाने लगा है, और वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति के रूप में, यानी जो विकल्प के तौर पर परंपरागत ट्रेडिशनल यानी बाप दादाओं से प्रयोग होते जो आ रहा है, वो चिकित्सा पद्धति काफ़ी कारगर है। और यहाँ के डॉक्टर को स्वदेशी चिकित्सा पर ज़्यादा ध्यान देनी चाहिए, जैसा कि हम शोध रिसर्च करते रहते हैं। और ये लोकल, यही एक दिन बड़ी कंपनी वोकल हो जाएंगी। तो ये सामान्य चिकित्सा आपके चलते, आप लोगों को उपचार के चलते, आपको मरीज आप लोग ठीक हो रहे हैं तो आप लोग रिपोर्ट दे रहे हैं, नंबर दे रहे हैं, आप लोग बता रहे हैं कि ये सब बीमारी ठीक हो रहा है। इससे बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार होने लगा है, और इस देश से लेकर विदेश तक आप लोगों के सहयोग के चलते लेप्रोसी के हजारों मरीज लाभान्वित हो रहे हैं। तो जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है लोकल फॉर वोकल, उनके रास्ते पर हम चलते हैं, और जो बात बताते हैं काफ़ी हिम्मत देता है, काफ़ी सुकून देता है। तो ऐसे प्रधानमंत्री जी को हम लोकल को वोकल बनाने के लिए या रिसर्च करते रहने के लिए प्रोत्साहन देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। उनके द्वारा बढ़ाए गए साहस से हम दिन रात शोध करने में कामयाब होते रहते हैं। जो हम रिसर्च करते हैं थोड़ा सा उनसे प्रोत्साहन मिलता है। यदि देश का राजा कोई भी घोषणा करता है तो जनमानस पर प्रभाव उसका पड़ता है। तो लोकल पर वोकल इसलिए वो कहते हैं कि हमारा जो ये दवा है यही एक दिन पूरा विश्व में चलेगा, और इसकी मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसलिए लेप्रोसी के मरीजों को फ़ायदा हो रहा है, और टेलीफोन नंबर दे रहे हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। हम आपको बताते हैं कि कोई भी बात हम पूरी ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ कहते हैं। लेप्रोसी के मरीजों से कोई क्या भला झूठ बोलेगा, क्या कोई गलत दावेदारी करेगा, ऐसा संभव नहीं है। लेप्रोसी के मरीज खुद कष्ट में रहते हैं, उनको हम गलत आश्वासन दे ही नहीं सकते हैं। उनसे छलावा कोई डॉक्टर नहीं करेगा, हम तो क्या पूरी दुनिया में कोई नहीं करेगा। तो मैं आशा करता हूं कि लेप्रोसी के मरीज वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति, यानी यदि आपका होम्योपैथिक दवा से ठीक हो जाए तो बहुत ये अच्छी बात है, चूँकि इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं रहता है। और आपका MDT से दिल टूट गया है, मन भर गया है खाते खाते, MDT पर भरोसा आपका ख़त्म हो गया है और आप चिंतित हो गए हैं काफ़ी, क्या करें। तो आपकी आशा के लिए
एक जीवन में एक विश्वास भरने के लिए पूरे शरीर को स्ट्रांग करेगा। पहले की स्थिति जैसा आप हो जाएंगे। हाथ पांव का उंगली यदि टेढ़ा हो गया है वो भी ठीक हो जाएगा। इसी उम्मीद के साथ आपसे हम विदा लेना चाहते हैं। किसी भी तरह का यदि आपको क्वेश्चन है, आपको डाउट है या आप प्रश्न करना चाहते हैं लेप्रोसी संबंधी, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9807575533 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। एक बार और नंबर को बता देते हैं। लेप्रोसी के मरीज थोड़ा सा माइंड उनका स्मरण शक्ति कमज़ोर हो जाता है, तो धीरे धीरे लिख लीजिए मेरा ये नंबर, व्हाट्सएप नंबर 9807575533 पर आप राय ले सकते हैं। कैसा भी लेप्रोसी का बीमारी क्यों ना हो, कितना भी पुराना क्यों ना हो, ये बहुत जल्द आराम से धीरे धीरे होम्योपैथिक दवा से ठीक हो जा रहा है। एमडीटी का दवा यह जानते हुए आप ले रहे हैं कि इसे जड़ मूल से ठीक नहीं होगा। एमडीटी का दवा लेने से एक दिन ना एक दिन आपको छोड़ना ही पड़ेगा, बंद करना ही पड़ेगा, क्योंकि एमडीटी का दवा का बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होता है और उस दवा को छोड़ करके आपको एक दिन ना एक दिन होम्योपैथिक दवा का इस्तेमाल आपको करनी ही पड़ेगी। आपका बीमारी जल्द ठीक हो, इसी के साथ आपसे हम विदा लेना चाहता हूँ। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।